नर्मदे यार दोस्तों, आज हम चीचली पहुंचने वाले हैं। 1-2 किलोमीटर और रह गया। और रात को अमावस्या नर्मदा क्षेत्र में वहाँ रुके थे पीछे नर्मदा घाट पे। और अब हम चीचली पहुंचेंगे। बाकी हम आज 14/12/2023 आज यात्रा का 7वां दिन है नर्मदा परिक्रमा का। देखो हमारे साथ कुछ साधु आज निकले हैं सुबह सुबह, वो हैं वो सामने। और सुंदर दृश्य, खेतों में चने का साग लगा रखा है भैया। ठीक है, चने बो रखे हैं और सुंदर सुबह सुबह थोड़े से पैर में चाले हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता रहता है। और भैया ये नर्मदा परिक्रमा करना बहुत बढ़िया, आपकी किस्मत चमक जाएगी। बच्चे लाइन पे आ जाएंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, पितरों का उद्धार हो जाएगा, पूरा घर संसार आपका सुखी हो जाएगा। और आप तो सुखी हो ही जाओगे, सीधी सी बात तो ये है। यात्रा में थोड़ा कष्ट तो है, लेकिन हर जगह हर सुविधा मिल जाती है। अब मेरे पास कंबल था, वो कंबल भी मैंने छोड़ दिया। गर्म कपड़े थे वो छोड़ दिए, क्योंकि बैग इतना भारी हो जाता है यार, लेके चला नहीं जाता। तो एक आधे आश्रम में ही नहीं बन पाता। ये देखो ग्रामवासी नर्मदे हर, ये देखो ग्रामवासी भी भैया अपना ट्रैक्टर लेके निकल लिए काम, खेतों में काम करने के लिए। तो रूटीन तो यही है प्रभु जी कि अपना एवरेज चल रही है, छाले होने के बावजूद भी 18-20 किलोमीटर कि मैया 18 चला दे या 20 किलोमीटर, लेकिन यात्रा तो करनी है ना। अब वो मैया के ऊपर है। हम तो सोच रहे हैं कि 3 से 4 महीने में हो जाए, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। अब घर से निकले आए ना, तो अब मैया के हाथ में भैया, हमें कब मैया परिक्रमा से फारिग करेगी, समझ रहे हो। अब मैया के हाथ में है। और मैं एक योगा मैट लेके आया था दिल्ली से, वो योगा मैट भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत भारी था। एक ये सफ़ेद मैट ले लिया, जिससे ये लिया उसको वो योगा मैट दे दिया। 2 गर्म पजामी लक्स कोजी की, और एक ऊपर का पहनने का वो टी शर्ट सी हो लक्स कोजी में। ये आदिवासी क्षेत्र में दिया है। मैं एक जैकेट दिया है भैया कल, एक टॉर्च दिया है, एक कंबल दिया है। अब जिस आश्रम में रुका उसमें ऐसा काम हुआ प्रभु जी, वहाँ पे मिला ही नहीं कंबल ओढ़ने के लिए। तो बस थोड़ी थोड़ी ठंड में गुजारा करवा दिया मैया ने। अब आगे एक गरम शॉल टाइप का ही वो चद्दर सी ले लेंगे, ठीक है प्रभु जी, क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं होती। कंबल तो आप अगर 1 किलो का भी ले आए ना, तो भी यार बहुत भारी लगता है वो, क्योंकि अपना शरीर ही यात्रा में बहुत भारी लगता है। मेरा बैग बिल्कुल फुल भरा हुआ था कपड़ों का, जुराबों का, मैंने सब कुछ छोड़ दिया जगह जगह। एक ये कमंडल हो गया अपने पास, एक ये मैया चल रही है मेरे साथ, और एक पीछे बैग है। अब इसमें बस मेरी धोती है, 2 पजामे हैं। एक धोती होगी, एक गमछा होगा सिर पे बांधने वाला है, एक जोड़ी जुराब पड़ी है मेरी, 1 या 2 जोड़ी होंगी, और दस्ताने हैं, और एक गोलियों का डब्बा है, चार्जर, मोबाइल। तो आपको मेरा एक डायरी होती है, जहाँ जिस आश्रम में हम रुकते हैं वहाँ की सील लगवा लेते हैं कि कोई पूछने लग जाए भैया रात को पिछली बार कहाँ रुके थे या किस तारीख को कहाँ रुके थे। तो उसमें क्या है कि जहाँ हम खाना खाते हैं, जहाँ जहाँ आश्रम आते हैं, वहाँ पे अगर सील का प्रबंध है तो हम मोहर लगवा लेते हैं कि यहाँ पे बाल भोग किया, यहाँ को 11-12 बजे या 1 बजे तो रोटी भोजन प्रसादी उसको बोलते हैं, रोटी खाना खाने को भोजन प्रसादी की। फिर रात्रि विश्राम, फिर वहाँ रात्रि को खाना दिया जाता है। तो वहाँ की भी हम मोहर लगा लेते हैं, चाहे सुबह लगवा लो चाहे शाम को लगवा लो। तो ऐसे ऐसे आज मेरा 7वां दिन है, और बड़वानी ज़िले में घुस गए हम, बड़वानी में। ठीक है प्रभु जी, चल रहे, अच्छा समय कट रहा है भाई मैया की दया से। अब घर संसार छोड़ के आए हैं, मैया के विद्यार्थी बने हैं। स्कूल बैग छोटे 30 साल हो गए थे, मैया ने फिर अपने विद्यालय में भर्ती कर लिया, तो फिर से बैग कमर पे लटका दिया।
अब मैया के स्कूल की तैयारी है। ठीक है, यहाँ बड़े सिद्ध संत है यार। ठीक है, और एक ये दक्षिण तट पर ही शायद एक हनुमान जी का प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ साक्षात हनुमान जी 3 से 5 बजे स्नान करने आते हैं। अगर वो जगह मुझे कहीं दिखाई दी तो उस मंदिर की वीडियो भी बना के डालूँगा, और कोशिश करेंगे 3 से 5 मैं भी दर्शन कर सकूं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद हम सूल पानी के जंगल में होंगे, तो हो सकता है अश्वत्थामा के दर्शन भी हो जाएं। होंगे क्यों नहीं, मैया की कृपा ऐसे अद्भुत शक्तियों के दर्शन तो होते ही हैं भाई। अगर आपके मन में श्रद्धा, सच्ची भावना उनके प्रति, तो उन शक्तियों के प्रति तो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। अब आप ना पहचाने वो एक अलग बात है प्रभु जी। ठीक है, तो ये सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही लुंगी पहन के आनी है। इससे नर्मदा परिक्रमा वासियों को पता लग जाता है और ग्रामवासियों को पता लग जाता है कि ये नर्मदा परिक्रमा वासी हैं। तो रास्ता भी बता देते हैं। कई जगह अगर आपको गांव में या आश्रम तक ना पहुंच पाए तो हम तो तकरीबन कई बार 3-3:30 बजे या लास्ट 5-5:30 बजे रात्रि विश्राम कर लेते कहीं भी रुक के, क्योंकि फिर आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है। क्योंकि जंगलों का रास्ता भटक गए तो फिर कहना मैया ओरी मोरी मैया। अब क्या करें हम। ये देखो गन्ने की फसल लग रही है और सूरज देवता धीरे धीरे ऊपर यात्रा कर रहे हैं अपनी। यात्रा का 7वां दिन है। बड़वानी ज़िले में घुस चुके हैं हम, और चिचली गांव अब यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब रह गया है। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, नहीं भी करो तो भी चलेगा। सब्सक्राइब ना करो तो यार वीडियो देखो, क्योंकि देखने से तुम्हारा कुछ नहीं होता है। तुम सोचते व्यू बढ़ेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी है। मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना के डालता भैया कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, ऐसा मेरी कोई भावना नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा चैनल है, छोटा, आप लोगों का भाई बेटा हूँ। ठीक है, बस थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। ये देखो नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब किसान लोग देख लो अब जा रहे हैं। तो हम सुबह सुबह मैक्सिमम 10-12 किलोमीटर तक यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि फिर सूरज आ जाता तो ऐसा लगता है यार जैसे मई जून की गर्मी पड़ रही है। और कल रात को तो यार वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड थी। ब्राह्मण गांव में रात को रुके थे हम लोग। ब्राह्मण अमावस्या आश्रम है नर्मदा तट पे, लेकिन यार यहाँ लैट्रिन वैट्रिन की तो कोई ख़ास व्यवस्था नहीं कर रखी। पानी ले जाना पड़ेगा। सरकारी टॉयलेट बना रखा है आपके लिए, वो भी अपने आश्रम से थोड़ा दूर है। बाकी यहाँ के कर्मचारी है ना, थोड़ा सा भाई बस वो उनको क्या बोलना कैसे बोलना हो, सब परिक्रमा वासियों को थोड़ी सी दिक्कत रही उनके बोलने से, तो कुछ पाबंदी लगा देते हैं। अब हर आश्रम का अपना अपना रूल रेगुलेशन है यार। हमें एक रात गुजारनी थी, गुजारा है, और हम किसी क्या शिकायत करेंगे। ठीक है, हम मैया के विद्यार्थी हैं, और ये जितने भी बीच बीच में आश्रम पढ़ते हैं ये सोच लो हमारी क्लास है। जैसे हम स्कूल में बेसिक जाते हैं तो आधे घंटे के पीरियड लगते हैं, ऐसे एक बाबा और आ रहे हैं नर्मदा परिक्रमावासी। नर्मदे हर, नर्मदे हर।